नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे विजय डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में, जो कि देखा जाए तो विजय डायग्नोस्टिक की अगर बात करूँ, इससे रिलेटेड मैंने कुछ समय पहले वीडियो बनाया था। उस टाइम पे स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग पॉइंट पे था। और अभी की अगर बात करूँ दोस्तों, तो अचानक से इस स्टॉक में देखिए, सबसे पहले तो ये स्टॉक आज के दिन ऑल टाइम हाई लगा रहा है। तो आज के दिन नहीं, ये आप कह सकते हैं कुछ समय से ही ऑल टाइम हाई लगा रहा है। कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन हालांकि मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हो सकता है कि यहाँ पे पैसा बन सकता है। एज ए मेरे पॉइंट से रहेगा, तो आप अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि स्टॉक एकदम टॉप पे है दोस्तों। तो कोई भी यहाँ पे फंसा नहीं है। जाहिर सी बात है, जैसे ही आप बाई करेंगे, हो सकता है कुछ बड़े प्लेयर्स सेल करके निकल भी जाए। तो इन सब चीजों में अपने को नहीं पड़ना है। हाँ, एज ए लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, मैं बताऊंगा कि क्यों इस स्टॉक में निवेश करना है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, इसको एज ए रिकमेंडेशन के तौर पे मत लेना, एज ए मतलब कि एजुकेशन के तौर पे लेना। सेकंड, अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हो सकता है ये स्टॉक मतलब आने वाले समय 2000 के लेवल तक भी जा सकता है। तो इसको मतलब कि लाइटली नहीं लेना है। हम आगे विजय डायग्नोस्टिक सेंटर के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं, तो आज के दिन अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो 5.5% 6% की स्टॉक में तेजी तो देखने को मिल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी तेजी थी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1% 2% के आसपास, आप कह सकते हैं कि 3% के आसपास तेजी देखने को। लेकिन वहीं पे अगर मैं इस स्टॉक को लोअर लेवल से कैलकुलेट करूं, तो आप कह सकते हैं कि 7% की तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 3 बजे के आसपास इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। लगभग आप कह सकते हैं कि आखिरी क्षण में मार्केट में लगभग 3.5% की स्टॉक में इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। आज के अगर हाई को देखेंगे दोस्तों, तो 1389 रुपए का हाई देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी देखिए तो आज का हाई ही देखने को मिल जाएगा। सेकंड, अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं, तो दोस्तों तेजी के पीछे का रीजन भी कुछ होता है। तो कंपनी के रिजल्ट की अगर बात करूं, तो कंपनी के रिजल्ट को अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी ने 8 मई को अपने रिजल्ट को प्रेजेंट किया था। और यहाँ मतलब कि रिजल्ट भी पहले ही देखने को मिल गए थे। एस्टिमेशन सारा कुछ अभी तक दोस्तों कंपनी बीट करती जा रही है। जैसा अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी 2 क्वार्टर से लगातार अपने एस्टिमेशन को बीट किया, जो मार्केट इनसे एक्सपेक्ट कर रहा है। और मार्केट ने मतलब कि रिजल्ट भी कंपनी प्रेजेंट कर रही है। सेकंड, अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं दोस्तों, तो इसके अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें, तो 5 दिन में कंपनी थोड़ा सा मतलब कि फ्लैट है। एक महीने की अगर बात करूं, तो एक महीने में 32% का रिटर्न है। 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो 29%। ऑलमोस्ट थोड़ा सा अगर इसको लोअर लेवल से कैलकुलेट करेंगे, तो लगभग 60% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। मार्च मतलब अप्रैल और मई, 1.5 महीने में आप कह सकते हैं कि 60% का रिटर्न देखने को मिल चुका है। यहाँ पे अगर एक साल की बात करूं दोस्तों, तो एक साल में 50% का रिटर्न है। हालांकि कुछ समय से ये स्टॉक मतलब कि कंसोलिडेशन फेस में था। और अभी देखा जाए तो स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो देखिए, तो 5 साल में भी कंपनी ने पैसा बनाया है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो जस्ट ये कंपनी अभी भी आई है। और उस टाइम पे जैसा कि हमने आपसे बताया, पहले वीडियो बनाया था, उस टाइम पे कंपनी लगभग 50% डाउन थी। और आप कह सकते हैं कि लोअर लेवल से ये कंपनी इस समय लगभग 300% का रिटर्न आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 300% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। जैसा कि दोस्तों एक इस चीज में मतलब कि एक रिस्क भी है। रिस्क क्या है दोस्तों, तो रिस्क की अगर मैं बात करूं, जिस टाइप का मतलब कि रिटर्न देखने को मिल रहा है, पहले भी इस कंपनी ने रिटर्न बना के दिया था। उसके बाद गिरावट, अगेन तेजी, अगेन गिरावट, अगेन तेजी देखने को मिली, अगेन गिरावट देखने को मिली। कंसोलिडेशन फेज में कंपनी की उसके बाद मतलब फिर से एक तेजी देखने को मिली। तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक में एक लंबा पैसा भी बन सकता है। हालांकि दोस्तों देखिए, कंपनी करती क्या है, कंपनी के बिजनेस क्या है, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो आप जाके किसी भी स्टॉक को बाई कर लेंगे। आप उस कंपनी के ऊपर एनालाइज करें, अपना फिर डिसीजन ले सकते हैं। क्या है, सबसे पहले देखिए आपसे बताना चाहते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है दोस्तों। तो कंपनी एक डायग्नोस्टिक सेंटर है दोस्तों। डायग्नोस्टिक सेंटर मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब कि एक जो आप पैथोलॉजिस्ट कहिए या डायग्नोस्टिक सेंटर कहिए या ब्लड चेकअप कहिए दोस्तों, उस टाइप का कंपनी बिजनेस करती है। इसमें दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये कंपनी जिस टाइप से बिजनेस करी, एक मतलब लीडिंग डायग्नोस्टिक मेडिकेयर देखने को मिल जाएगी, जो कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी साउथ में देखने को मिलेगी दोस्तों, इंडिया में। मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं तो ऑफर कंप्रहेंसिव जो कि मतलब आपको सर्विस देखने को मिलेगी, इंक्लूडेड न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोलॉजी, लेबोरेटरीज, हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल सर्विस, जो कि मतलब एक प्रकार से हेल्थ चेकअप से रिलेटेड कंपनी काम करती है। 11 सिटीज में लगभग कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है। 81 डायग्नोस्टिक सेंटर है और 11 रेफरेंस लेबोरेटरीज है, मतलब कि दूसरे के यहाँ भी ये अपना काम कराते हैं। इस चीज को भी नोट करके चल सकते हैं। यहाँ पे देखा है तो लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जो कि डायग्नोस्टिक सेंटर देखने को मिल जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, आप जाके मतलब पुरानी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी अभी इस समय ऑल टाइम हाई पे है, 80 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो मतलब आरओसी आरओई बेस्ट है दोस्तों। पेज रेशियो थोड़ा महंगा आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डॉक्टर लाल पैथलैब, आप सभी लोगों को पता है, नाम सुना है, हर जगह देखा भी है आपने। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, डॉक्टर लाल पैथलैब। और ये कंपनी मतलब कि आप थोड़ा सा छोटी भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो
एज ए शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखेंगे या तो एज ए मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मतलब कंपनी छोटी देखने को मिल जाएगी। इसमें कुछ विजय डायग्नोस्टिक में कुछ प्लेस है दोस्तों, और लाल पैथ में कुछ प्लेस नहीं है। हालांकि अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो जैसा कंपनी के रिजल्ट हमने ऑलरेडी पहले ही देख लिया है, थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाते हैं। देखिए दोस्तों, बैलेंस शीट की अगर बात करूं तो बैलेंस शीट इनकी स्ट्रॉन्ग ही रहने वाले हैं, और यहाँ पे देखा जाए मतलब एफआईज ने कुछ सेलिंग की। हालांकि डीआईएस की बात करूं तो डीआईएस ने दोस्तों इस स्टॉक में बाई किया, बाकी पब्लिक इस स्टॉक में ज्यादा नहीं है, फिर भी पब्लिक ने बाई किया। यहाँ पे 52% का स्टेक प्रमोटर के पास देखने को मिल जाता है। यहाँ पे है तो बैलेंस शीट कंपनी के पास ऊपर डेट है, डेट बढ़ते जा रहा है। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले कंपनी बिजनेस किस टाइप का करती है। कंपनी एक जो है कि मतलब पैथलैब्स से रिलेटेड काम करती है, मतलब चेकअप से रिलेटेड काम है। तो इनको जो कि मतलब कि फ्रेंचाइजी डालने के लिए दोस्तों, मतलब कि और भी अपने धंधे को ग्रो कराने के लिए वहाँ पे लीज पे जमीनें लेनी पड़ेगी, वहाँ पे लीज पे जो कि दुकानें लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो है कि कंपनी को मतलब कि पैसे की फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों। कोई डॉक्टर एक्वायर करेंगे, फिर जाकर के मतलब कि वहाँ पे जो कि मतलब इनके सर्विस सेंटर में जो कि देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से चेकअप्स होंगे। तो मतलब सब चीज मतलब दोस्तों एक्सपेंस है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर बिजनेस आपको अगर आपको डीपली एनालाइज करना है, सबसे पहले मार्जिन को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आधे आध का बिजनेस है दोस्तों, लगभग 40% का मार्जिन है। सेकंड, यहाँ पे भी अगर ईयरली बेसिस पे भी देखेंगे तो भी 40% का निकल के आ जाएगा, मतलब कि ईयर ऑन ईयर मार्जिन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बना के दिया है, ऐसे में देखा है जो बहुत ज्यादा इस स्टॉक में वैल्यूम बनते नहीं है, फिर भी देखा 4 लाख करोड़ से ट्रेड हुए, जिसपे 50% माल डिलीवरी में उठाया गया। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेक्टर के लीडर को तो लोग पिक करते ही है, लेकिन हाँ, जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे रहता है उसके अगर बिजनेस ग्रो हो रहे हैं तो हो सकता है कि उस पर भी मतलब कि इन्वेस्टर की नजर पड़ती है, उसके बाद उसमें भी निवेश हो जाता है। तो इन सब चीजों को भी नोट करके चलना है। हालांकि दोस्तों, जो भी इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, हम इतना ही कहना चाहते हैं, स्टॉक चला हुआ है ऑलरेडी मार्केट में, मतलब किस समय सेंटीमेंट्स मतलब एक फार्मा सेक्टर को लेकर अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि इस कंपनी मेरे पॉइंट से 2000 के लेवल को भी टच कर सकती है, लेकिन 2000 के लेवल को तभी टच करेगी दोस्तों जब ये 1500 के लेवल को क्रॉस करेगी। तो मैं एक लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टाइम में दोस्तों। और यहाँ पे अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी मतलब कि अपने एकदम टॉप पे ही है, फिर भी गिरावट की बात करें तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ये कंपनी लगभग 900 से 1000 रुपए तक भी रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास। देखिए, आपने अगर निवेश किया, ये स्टॉक कल 2000 1500 मतलब 2 महीने 1 महीने में चला गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वहां से ये गिर गया और गिरना चालू कर दिया तो आप कह सकते हैं कि इसके थोड़े से लॉन्ग टाइम के भी चार्ट को आपको देखना चाहिए। क्योंकि जिस टाइम पे गिरावट दर्ज करेगा दोस्तों, तो ये कंपनी पहले भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे और थोड़ा सा मतलब कि इसको मैं रफली पकड़ूं तो 1200 ₹1250 तक गई थी, और उसके बाद अगर गिरावट की बात करूं तो ये कंपनी 7 800 850 भी आई थी। तो इस चीज को भी नोट करके चलना, जैसा कि आप इसके 52 वीक लो को देखेंगे दोस्तों, 850 देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज को भी अपने को नोट करके चलना है। चलिए दोस्तों, ब्रीच अपडेट को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं लेगा दोस्तों, अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन। थैंक यू दोस्तों।